वंस अगेन वेलकम बैक व्यूअर्स, में मोहम्मद हादिस। आज का टॉपिक WDS का है, यानी हमें सर्वर से विंडोज इंस्टॉल करना जानना है। अब उसी की थ्योरी है, आप कॉपीज और रजिस्टर अपने साथ रखिए ताकि जो जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगे वो लिख सकें। अच्छा गाइस, इसके इमेज और इसका जो माहौल, जो सिनेरियो हम बना रहे हैं कुछ वो ऐसा है। फर्ज कीजिए अगर हमारे घरों में या कोई कंपनी वगैरह में या कहीं पर भी कोई कंप्यूटर रखा है और उसमें कोई विंडो का प्रॉब्लम आ जाए कि उसमें विंडो करप्ट हो गई या खराब हो गई, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम या तो डीवीडी मार्केट से लेके जाते हैं, हमारे पास मौजूद होती हैं, हम उनसे इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, या फिर हम यूएसबी वगैरह से बूट कर लेते हैं, यूएसबी वगैरह से विंडोज इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन मसला पता है कब आता है, जब हमारे पास कंप्यूटर्स काफी ज्यादा हों और उन सब में विंडोज का इश्यू आ जाए और रिक्वायरमेंट के तहत हमें हर कंप्यूटर में अलग अलग विंडो इंस्टॉल करनी है या चले एक ही विंडो इंस्टॉल करनी है। तो प्रॉब्लम ये आएगी, क्या हमें इतनी सारी डीवीडीज लेके जानी पड़ेंगी एक वक्त में, या हमें बहुत सारी यूएसबीज दरकार होंगी। तो जब माहौल बड़ा हो, जब कंप्यूटर ज्यादा हो, तो उसमें डिप्लॉयमेंट के लिए जाहिर सी बात है सर्वर्स हम इस्तेमाल करते हैं। अब उस सर्वर का कौन सा टॉपिक है, इसको जरा मजीद जानते हैं। तो आज इस टॉपिक में आपको बात समझ आ गई कि हमने कौन सा माहौल बनाना है। तो आइए चलते हैं आगे। फिर फर्ज कीजिए, देखिए हमारे पास क्या है, एक लैब है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर्स लगे हुए और उसे हमने क्या करा, अपने स्विचर से कनेक्ट किया हुआ है। उसी स्विचर से हमारे पास हमने वाईफाई भी चल रहा है और वाईफाई से हमने एक लैपटॉप कनेक्टेड किया हुआ है और उस लैपटॉप में भी हमने विंडो इंस्टॉल करवानी है। अब ये तमाम कंप्यूटर्स में विंडोज करप्टेड है या इंस्टॉल करनी है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये काम हमने अंजाम देना है। अब वो जो स्विचर है, उस स्विचर से हमने तार कनेक्ट कर दिया हमारे सर्वर कंप्यूटर पे। सर्वर हम इस्तेमाल करें विंडोज सर्वर 2012 और उसमें चूंकि अब तक हमने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज पढ़ ली, बिल्कुल चेक पढ़ ली हमने। इसके अलावा DHCP भी हमने पढ़ लिया, जो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल्स हैं, जो कि IPs डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो कि हमें सर्वर से कनेक्ट करवाता है, वो भी पढ़ लिया। क्योंकि इस प्रैक्टिकल को अंजाम देने के लिए हमें ADDS और DHCP दोनों की जरूरत पड़ेगी। जो इस वीडियो का मकसद है वो है WDS यानी विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। WDS को हमने प्रैक्टिकल में अंजाम देना है। अब ये कैसे काम करता है, इस सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के कौन से मेथड हैं, वो तमाम जानते हैं। तो विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज जो आ गया, जिसकी शॉर्ट फॉर्म WDS है, जनाबे आला ये कैसे काम करता है जरा इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है हमारा WDS सर्वर, यानी इसे स्टेबल करने के लिए, इससे काम लेने के लिए हमें कुछ फंक्शंस, कुछ फंक्शनैलिटीज होती हैं जिन्हें परफॉर्म करना पड़ता है। पहला टास्क हमारा आ जाता है कि हमें बूट इमेजेस शामिल करनी है। अब बूट इमेजेस से मुराद गाइस जो 86 है वो हमारा 32 बिट है और जो 64 है हमारा वो 64 बिट है। फर्क कुछ यूं होता है कि जो 86 यानी 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 2 GB तक रैम सपोर्टेड होते हैं, जबकि 64 जो है वो अबव 4 GB हमारे रैम सपोर्टिव हैं। तो ज्यादा बेहतर हमारे 64 ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको ये बात है आई होप मालूम है, जाहिर सी बात है, क्योंकि MCA से वो स्टूडेंट्स कवर अप कर रहे हैं जो बुनियादी तौर पर 86, 64 एंड इंस्टॉलेशन से वाकिफ हैं। तो बूट इमेजेस आ गई। बूट इमेजेस से मकसद होता है कि वो आपको कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से बूट करवाना है, यानी पहला आपका प्लेटफॉर्म कहां से खड़े होकर आपने इंस्टॉलेशन शुरू करनी है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम या 64 बिट। तो पहला ऑप्शन जो हमारा आता है वो 32 आ जाता है। और अगर आपको ये नहीं मालूम ज्यादा क्लियर कि 32 बिट क्या है और 64 बिट क्या है, तो आप इसको गूगल करके मजीद क्लियरिफाई कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है इस सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए बूट इमेजेस शामिल करने के बाद दूसरा ऑप्शन ये आता है कि आपने विंडोज कौन से इंस्टॉल करनी है, विंडोज 7 करनी है, 8 करनी है, 10 करनी है या XP करनी है, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर विंडो हो या क्लाइंट हमारी जो विंडोज होती हैं वो हो। हम जस्ट वो इमेज बताएंगे और वो इमेज हमारे पास दूसरा स्टेप कहाँ से आएगा, वो हमारी डीवीडीज में आएगा। या तो आप विंडोज 8 की डीवीडी ले लें, जो जो विंडोज आप इसमें शामिल करना चाहते हैं उनकी डीवीडीज आपने लेनी है। फर्स्ट करें विंडोज 8 है, विंडोज 8.1 ले लेते हैं और हमने विंडोज XP यानी 3 हमने क्लाइंट हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिए। तो जो जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दरकार होगा, या तो आप उसकी डीवीडी ले लें या इंटरनेट से आप ISO पर काम कर लें। ISO भी हमारे सेम वैसे ही काम करता है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारा नंबर 3 ऑप्शन, जो कि इस सर्वर को कॉन्फ़िगरेशन में हमें मदद देगा। वो ये है कि हमें इसको PXE बूट करवाना है। PXE बूट का मतलब क्या होता है गाइस? तीसरा ऑप्शन ऐसा है, फर्स्ट कीजिए हमारे पास कंप्यूटर है और उसे हमने बूट करवाना है। बूट का मतलब ऐसा होता है कि हम विंडोज इंस्टॉल कहां से कर रहे हैं। इस सिचुएशन पर ना तो हम विंडोज CD से कर रहे हैं, ना DVD से कर रहे हैं और ना ही USB से कर रहे हैं। बेसिकली हम PXE कहते हैं नेटवर्क को, हम जो बूट करवा रहे हैं वो नेटवर्क से करवा रहे हैं। तो यहाँ पर बूट मेन्यू जो आएगा
वो नेटवर्क बूट कार्ड आएगा। बेसिकली नेटवर्क से हम बूट करवा रहे हैं और इसकी जो शॉर्ट कमांड है, जब आपका कंप्यूटर खुल रहा होता है तो डेल के अमूमन जो कंप्यूटर्स हैं उनमें हम फंक्शन कीज का F12 का बटन प्रेस कर रहे होते हैं। HP के अंदर F9 है, तोशिबा के अंदर ज्यादातर लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स में ESC यानी स्कैप का बटन है, और ऐसे असूस वगैरह के जो लैपटॉप और कंप्यूटर्स हैं उनमें ज्यादातर डिलीट का बटन इस्तेमाल किया जाता है। यानी बूट मेन्यू ऑर्डर आपने बताना है कि हम जो बूट करवा रहे हैं वो PXE बूट सेटिंग्स है, यानी नेटवर्क से बूट करवा रहे हैं। तो विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज में हमारे 3 स्टेप्स काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, हमने बूट इमेजेस बतानी है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं, 32 बिट या 64 बिट। नंबर 2, हमने इंस्टॉल इमेजेस बतानी है, यानी कौन कौन सी वैरायटी के साथ हमारे पास विंडोज अवेलेबल है उस सर्वर पर, और हमने एक वक्त के अंदर मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट को मिलते जाना है। नंबर 3 ऑप्शन, हमें नेटवर्क से बूट करवाना हमारे क्लाइंट कंप्यूटर्स को। जब ये तमाम हो जाए तो तमाम क्लाइंट कंप्यूटर्स को हम जब नेटवर्क पे ले आते हैं तो हमारा सेटअप रन होने के लिए तैयार होता है, हम विंडोज इंस्टॉलेशन के लिए तैयार हैं। तो आई होप आपको छोटे से डायग्राम के अंदर विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज के टास्क मालूम पड़े। इन टास्क को हम अपने प्रैक्टिकल में परफॉर्म करके जानेंगे। तो जनाब आला नेक्स्ट आते हैं। अच्छा जी, अब क्या हुआ, WDS को भी हमने सरसरी तौर पर जानने के बाद हमारे 3 रोल्स हमें इस सर्वर के अंदर रिक्वायर्ड होंगे। एक्टिव डायरेक्टरी क्यों, ताकि हमको यूजर से डोमेन ज्वाइन करवाएं इस वजह से। DHCP क्यों, ताकि हम तमाम कंप्यूटर्स को IPs और DNS बांट सकें। WDS का मतलब क्या है, विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि इसी की बदौलत तो हम विंडोज बांटेंगे। DHCP कनेक्ट करेगा, एक्टिव डायरेक्टरी हमें बताएगा कि हमारे पास ये यूजर्स हैं, आप इन्हें दे सकते हैं, लेकिन WDS तो विंडोज के लिए बना है जनाब आला। तो हमारे पास क्या आ गया, पहले जो क्लाइंट कंप्यूटर फर्स्ट करें विंडोज 8, मैंने लैपटॉप में इंस्टॉल करना चाहा तो मैं लैपटॉप पे आके बूट करा मैंने और उसे विंडोज 8 इंस्टॉल करवा दी। ऐसे इस कंप्यूटर पे हमने 7 कर ली, इस पे 8 कर ली और इन दोनों कंप्यूटर्स पे 7 कर ली। एक ही वक्त के अंदर तमाम कंप्यूटर विंडोज इंस्टॉल करने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि नेटवर्क पर हमारे पास सर्वर 2012 लाइव है जिसमें ADDS, DHCP और WDS सर्वर काम कर रहे हैं। ये तीनों रोल एक सर्वर संभाल रहे, फर्ज कीजिए। तो यही प्रैक्टिकल हमने अंजाम देना है और इसी माहौल के अंदर आई होप आपको कितना आसान लगाओ कि WDS के थ्रू हम विंडोज इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, ये जो तमाम प्रैक्टिकल है ये इसी के बाद जो वीडियो है WDS पार्ट 1, उसमें हम तमाम ये प्रैक्टिकल अंजाम देंगे। लेकिन उसके बाद जो वीडियो है उसमें हम क्या अंजाम देंगे, उसकी जो थोड़ी सी थ्योरी है वो जान लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है हमारे पास जो WDS सर्वर है, इसमें एक और हमारे पास फंक्शन होता है इमेज कैप्चर का। ये मेरा काफी फेवरेट है, इससे हमें काफी आसानी हो जाती है कंपनीज में विंडोज डिप्लॉय करते वक्त। अच्छा गाइज, ये कैसे काम करता है, इमेज कैप्चर का जो फंक्शन है ये काम कुछ ऐसे करता है। जब हमारे पास सर्वर 2012 WDS लाइव होता है तो फर्ज कीजिए हम क्लाइंट कंप्यूटर पर एक बैठे, अभी WDS सर्वर चल रहा है, मुझे डिप्लॉयमेंट अभी करनी नहीं है, अभी हम अपने WDS सर्वर को कैप्चर, हम अभी अपने WDS सर्वर को लाइव करवा रहे हैं, यानी स्टेबल कर रहे हैं, कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। अब जो क्लाइंट कंप्यूटर हमारे पास आ गया, इस क्लाइंट कंप्यूटर पे हमने क्या करना है, फर्ज कीजिए एक विंडोज 7 फ्रेश हमने इसमें इंस्टॉल की और इंस्टॉल करने के बाद इसी कंप्यूटर के अंदर हमने मोजिला या गूगल क्रोम और विनरार की हमने एक फाइलें यहाँ इंस्टॉल कर ली। 2 सॉफ्टवेयर्स की एग्जांपल हम लेते हैं, विनरार और गूगल क्रोम। अब हुआ क्या, इस कंप्यूटर पे एक फ्रेश विंडोज इंस्टॉल है और उसके साथ साथ 2 सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल है। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करा, ये जो पूरा जो कंप्यूटर में हमने इंस्टॉल करी विंडो, इसके अंदर अब 2 फाइलें मजीद एक्स्ट्रा आ गई। हमने इसको क्या करवाया, कैप्चर करवा लिया हमारे WDS की बदौलत। कैप्चर से क्या फायदा होगा, जब ये कंप्यूटर कैप्चर हो जाएगा तो उसके बाद हमें इसको अपलोड करना पड़ेगा WDS के अंदर। जब ये अपलोड हो जाएगा तो इस विंडो का बैकअप हमारे WDS सर्वर पर आ जाएगा, इंक्लूडिंग वो सॉफ्टवेयर जो हमने वहां इंस्टॉल करवाए थे, विंडोज 7, गूगल क्रोम और विनरार। ये तमाम पैकेज एक बनकर हमारे कहां पर आ जाएगा, WDS सर्वर के पास। इससे फायदा ये होगा, अगर हम किसी कंपनी में रिक्वायरमेंट के तहत ये बैकअप बनाएं और किसी कंपनी में बैकअप चलाएं, तो फर्ज करें कंपनी में मुख्तलिफ कंप्यूटर्स हैं और उसके ऊपर हम ये वाला बैकअप चलाते हैं, तो जनाब विंडो इंस्टॉल होने के बाद ये दोनों सॉफ्टवेयर्स वहां खुद ब खुद शामिल आएंगे, इंक्लूडेड आएंगे। तो इस वाले प्रैक्टिकल को हम नाम देते हैं WDS का इमेज कैप्चर प्रैक्टिकल है, जो कि हमारा होता है इमेज कैप्चर। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले जो WDS के अंदर है वो sysprep एक छोटा सा फंक्शन है जो शायद IT वाले बहुत नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन तो उसको हम WDS के अंदर कुछ इस सिनेरियो में इस्तेमाल कर रहे हैं। आई होप आपको बातें समझ आई हो। तो ये जो प्रैक्टिकल है ये हम करेंगे WDS पार्ट 2 के अंदर। तो जनाब हमने क्या देखना है, बूट इमेजेस कहाँ से आ रही हैं, बेसिकली इंस्टॉल इमेजेस कहाँ से आ रही हैं और कैसे पुट हो रही हैं, ये जो तमाम WDS का सर्वर है ये कॉन्फ़िगर और स्टेबल और लाइव कैसे हो रहा है,
प्लस ये कि DHCP जो काम कर रहा है और जो बूट फंक्शनैलिटीज है हमारे कंप्यूटर्स, क्लाइंट कंप्यूटर्स पर, वो कैसे काम कर रही हैं, इन तमाम चीज़ों को जानते हैं हम प्रैक्टिकल में। 2 वीडियोस मजीद हैं, WDS पार्ट 1 एंड WDS पार्ट 2, और वाइंड अप करते हैं फिर हम अपने विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज को। सो वॉच कीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में। फी अमान अल्लाह।